नमस्कार। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि सीटेट आ चुका है। सीटेट के लिए जो आप बहुत सारे चीज़ें देख रहे हैं कि सर क्यों नहीं आया सर, एग्ज़ाम डेट आ चुका है सर, सीटेट का नोटिफिकेशन कब से आएगा सर, फॉर्म रजिस्ट्रेशन होना कब से स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ें मैं बता देता हूँ कि सीटेट का वो चीज़ें जो आपका भ्रम था कि नहीं आएगा सर, आएगा, वो चीज़ें दूर हो चुकी हैं। अब दो चीज़ें सबसे बड़े बच्चों के मन में डाउट है। देखिए, मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ। पहली बात है सीटेट के कन्फ्यूजन पर, क्योंकि सीटेट के रजिस्ट्रेशन से पहले पहले मैं आपको हर एक टाइप के वीडियो दे देना चाहता हूँ 31 तारीख तक, कि कभी आप उस चीज़ को गलती ना करो। फॉर्म फिलिंग करने में, अपने चूज करने में, सब कुछ एक एक डाउट आपका क्लियर होगा कि सीटेट को लेकर जो भी डाउट आपके मन में है, चाहे जो भी डाउट हो सीटेट को लेकर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, उस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है। सबसे पहला डाउट जो बच्चों का डाउट था उसको मैं लिया हूँ। एलिजिबिलिटी, सीटेट एलिजिबिलिटी क्या है, सीटेट की एलिजिबिलिटी क्या है। और दूसरा मुद्दा यह है कि सीटेट यूपी में वैलिड है या फिर नहीं है, या फिर आगे रहेगा भी कि नहीं रहेगा। पहले आज जो है उसके विषय पर चर्चा करेंगे, और आगे की कौन जानता आगे क्या होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें मैं, लेकिन आपका भ्रम जो चीज़ें हैं मैं आपको संतुष्टिपूर्ण आंसर दूंगा, आप लास्ट तक बने रहेंगे। सीटेट एलिजिबिलिटी, देखिए सीटेट एलिजिबिलिटी क्या थी पहले उस पर बात कर लेते हैं। पहले यह था कि आप डीएलएड हो या फिर चाहे बीएड हो, आप सीटेट के फॉर्म आएगा, सीटेट भरेंगे, फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती में आपको न्योता दिया जाएगा। आप न्योता ग्रहण करोगे, एक्सेप्ट करोगे, फिर उसके बाद जो भी हो सिलेक्शन लोगे अपना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट में बच्चों ने दाखिला किया, उसमें एक तरह से कह लीजिए कि अपना नोटिस कराया। मतलब जो चीज़ें थी बच्चों ने एक तरह से ब्लेम करा कि जब हम अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में ही हैं, डीएलएड के चाहे बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में ही हैं, और हम सीटेट या फिर यूपी टेट या फिर किसी भी स्टेट का टेट हम क्लियर कर लेते हैं, तब ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, बाउंडेशन कुछ होना ही नहीं चाहिए कि आप सेकेंड सेमेस्टर पास होने के बाद ही दोगे। तो जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में है, जो बच्चा सेकेंड सेमेस्टर में है, जो बच्चा थर्ड में हो, किसी का बैक हो, किसी ने 2 ही दिन हुए एडमिशन लिए हुए, किसी का 3 में बैक हो, अगर वो भी देना चाहता है तो दे ले, सीटेट पास हो जाएगा तो वैलिड हो जाएगा। समझ गए, वैलिड होगा केवल सीटेट। अब सीटेट आप किसी भी, चाहे डीएलएड के हो चाहे बीएड के बच्चे हो, कोई भी बच्चा हो, सभी लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे जिस भी सेमेस्टर में हो, चाहे बैक लगा हो, चाहे 2 में हो, चाहे 4 में बैक हो, किसी से कुछ मतलब नहीं, बस सीटेट आपका वैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये बातें तो क्लियर हो गई। अब लेकिन ध्यान देना, अब सीटेट वैलिड हो गया तो अब इसका मतलब ये नहीं कि सुपर टेट आएगा तो आप उसमें भर लोगे, केवीएस आएगा तो क्या उसमें भर लोगे, डीएसएसबी आएगा तो क्या उसके फॉर्म में फिलअप हो जाओगे, मतलब उसमें बैठ सकते हो एग्जाम में। नहीं, इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री भी होनी चाहिए। सीटेट क्वालिफाई करने से ही नहीं है कि आप इसमें बैठ पाओगे। भाई आप डीएलएड और बीएड इसी वजह से तो करते हो कि शिक्षक बन जाए। अब डीएलएड और बीएड की डिग्री ही नहीं रहेगी, आपका बैक लगा पड़ा है, तो डिग्री आपके पास कैसे मिलेगा। तब तक यह वैकेंसी अगर आ जाती है तो आप उसमें नहीं बैठ पाएंगे। ये चीज़ें दिमाग में रखना है। अभी जैसे जैसे बता रहे हैं आप लोग बस सुनते चलिए। तो यानी कि आपके पास सीटेट और यूपी टेट अगर वैलिड हो भी जाता है, पास हो भी जाते हैं, वैलिड हो जाएगा, लेकिन जब तक डिग्री आपके हाथ में नहीं आएगी तब तक आप वैलिड नहीं होगे। यह चीज़ें दिमाग में रखना। चारों सेमेस्टर पास होना चाहिए, सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, इन सब का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, मतलब रिजल्ट आ जाना चाहिए। समझ रहे हैं। अब दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं, यह सीटेट जो है यूपी में वैलिड होगा कि नहीं, यूपी में वैलिड होगा या फिर नहीं है, मतलब यूपी में वैलिड है कि नहीं है। अगर है भी तो आगे हट सकता है, मतलब यूपी टेट भी देना अनिवार्य है। भाई देखिए, यूपी टेट से केवल आप यूपी में एग्जाम दे सकते हैं, सीटेट से पूरे दुनिया भर में, मतलब कि जितने भी स्टेट है सब में दे सकते हैं। और हरियाणा भी हाल ही का न्यूज है, उसने हटा दिया, कहा कि भैया हमारे यहाँ का टेट देना जरूरी है, अगर नहीं दोगे हमारे यहाँ का तो आप सीटेट क्वालिफाई रहो, चाहे जिस भी स्टेट का टेट क्वालिफाई रहो, हमारे यहाँ का टेट देना अनिवार्य है। यानी कि हरियाणा का टेट देना अनिवार्य है, तभी हरियाणा की भर्तियों में बैठ पाएंगे। सीटेट को वह इनवैलिड कर दिया, तो यानी कि यूपी भी भविष्य में कर सकता है। फिर तब तो भाई एक स्टेट ने किया, क्योंकि शिक्षा एक हमारा स्टेट का विषय है, समझ रहे ना। स्टेट चाहे जिस प्रकार से शिक्षा दे हमें, कि जो आपका समवर्ती सूची आती है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों होता है। तो समवर्ती सूची में यह है राज्य और संघ दोनों कानून बनाएंगे। संघ बनाता है तो उस पर ज़्यादा उसकी एक तरह से चीज़ें बढ़ जाएंगी, उसका ओहदा बढ़ जाएगा।
तो ये चीज़ें, यानी कि जो भी शिक्षा है वह राज्य का ही विषय माना जाता है, राज्य उस पर ज़्यादा वर्क कर सकता है, क्योंकि राज्य को शिक्षा देनी है अपने नागरिकों को, केंद्र थोड़े आएगा देने के लिए, इस वजह से राज्य ही लेकर चलता है अधिकतर, तो ये दिमाग में रखना है। तो कभी भी यूपी टेट मतलब यूपी में भी सी टेट इनवैलिड हो सकता है, यानी कि अभी तो वैलिड है, अभी जब वैलिड है तो इस बार सीटेट आप जब दोगे ना, तो अब ऐसा नहीं कि सीटेट दे लोगे उसके बाद एक नोटिस आएगा कि भैया अब वैलिड नहीं होगा, नहीं, अभी तो वैलिड है, तो इस बार सीटेट दीजिए अच्छे से, आगे का आगे देखा जाएगा, जो भी चीज़ें होंगी आगे यूपी टेट आएगा भविष्य में, तो यूपी टेट हम भरेंगे, फिल करेंगे, ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा। अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि यूपी में वैलिड नहीं है, यूपी में वैलिड है। तो ये दो कन्फ्यूजन थे। अब इसके सिवा भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, हर एक टॉपिक पर वीडियो बनेगा। सीटेट में बच्चों इस बार बहुत अच्छा मौका है, आप क्लियर कर लेंगे तो शायद बहुत सारे एग्जाम में आप बैठने का मौका पा जाएंगे, ठीक है ना। सुपर टेट भी आने वाला है, केवीएस में भी बैठ जाओगे आप, इसके बाद डीएसएसबी भी है, तो सारी चीज़ें आपके सामने लगी हुई हैं, बस बढ़िया से मेहनत कर लीजिए इस पर और निकालना है आपको। और क्या इसका सिलेबस है, इसके लिए मैंने कल का वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर देख लेंगे, एक सिलेबस नाम का फाइल है, उसमें आपको मिल जाएगा। और रही बात इस पर जो भी और डाउट हैं आप नीचे कमेंट करिएगा, अभी मैं बनाने वाला भी बहुत सारे वीडियो हूँ इस पर कि कौन सा विषय आपको चूज करना है, संस्कृत इंग्लिश में से क्या फ़ायदे होंगे, और प्लस आपको अगर आप मतलब कि अगर आप संस्कृत लेते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। फॉर्म में क्या क्या त्रुटियाँ होती हैं, ठीक है ना, बुक्स कौन से एफर्ट करने हैं आपको, सारे पे वीडियो बनेंगे। तो यह इसको समझ लीजिए, शेयर कर दीजिए अन्य मित्रों को, जिससे वो भी इससे कुछ समझ बना सके। धन्यवाद।